आइए, रूपांतरण के आधार पर रूपांतरण के आधार पर शब्द का वर्गीकरण, शब्द का वर्गीकरण। तो आज हम लोग देखेंगे शब्द का वर्गीकरण के बारे में। इससे पहले हम लोग शब्द के अन्य वर्गीकरण के बारे में देख चुके हैं। जैसे इससे पहले हम लोगों ने देखा कि अर्थ के आधार पर जो शब्द का वर्गीकरण हुआ है उनके बारे में हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द का वर्गीकरण हुआ है उसके बारे में भी देख लेते हैं। आज जो हम लोग देखेंगे तो रूपांतरण के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। तो रूपांतरण के आधार पर शब्द का जो वर्गीकरण हुआ है तो वो दो वर्गीकरण किया गया है। एक विकारी, पहला विकारी, और दूसरा जो वर्गीकरण इसका किया गया है तो अविकारी। तो आज हम लोग देखेंगे ये विकारी और अविकारी शब्द के बारे में। इसके बारे में जो है विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे कि विकारी शब्द किसे कहते हैं तो और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो रूपांतरण के आधार पर शब्द का जो वर्गीकरण किया गया है तो वो दो रूपों में किया गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो चलिए विकारी शब्द के बारे में देख लेते हैं। विकारी शब्द, विकारी शब्द जो है तो वैसे शब्द जिन शब्दों का जो है रूप में परिवर्तन हो जाता है। जिन शब्दों के रूप में, जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है वैसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। विकारी शब्द कहा जाता है। तो जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है वैसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। तो शब्दों के बारे में आप लोग देख चुके हैं कि शब्दों का जो है रूपांतरण के आधार पर 8 वर्गीकरण भी किया गया है। संज्ञा, सर्वनाम, जिसको हम लोग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, नाउन, प्रोनाउन वगैरह, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। तो आपका रूपांतरण के आधार पर जो विकारी शब्द है तो कौन कौन इसमें आता है, जैसे देख लेते हैं। इसमें जो आपके हैं तो संज्ञा वाले जितने शब्द हैं, है ना, उसमें परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद सर्वनाम वाले जितने भी शब्द हैं उसमें जो है परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद आपका क्रिया वाले जितने भी शब्द हैं उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद विशेषण वाले जितने शब्द हैं उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। तो क्या कहा गया है कि जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है वैसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। तो वैसे शब्दों में संज्ञा वाले शब्द आएंगे, संज्ञा वाले शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। सर्वनाम वाले शब्द में परिवर्तन हो जाता है, क्रिया वाले में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद विशेषण वाले शब्द में जो है परिवर्तन हो जाता है। और इन 4 संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण वाले जो शब्द हैं यही शब्द जो है इनके इसमें जो है रूप में परिवर्तन हो जाता है और इनके ही शब्दों को जो है विकारी शब्द कहा जाता है, क्योंकि इनके
रूप में जो है परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए विकारी शब्द के बारे में हम लोग देख लिए। अब देखेंगे अविकारी शब्द के बारे में। तो चलिए अगला देखते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, तो अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता है, जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता है वैसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्द कहा जाता है। जी, तो विकारी के बारे में आप लोग देख लिए। विकारी शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में आपको मालूम हो गया। तो विकारी शब्द के बारे में हम लोगों ने देखा कि जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है वैसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द के बारे में देख लीजिए कि जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता है वैसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। तो विकारी शब्दों में देखिए हम लोग कि जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है वैसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। उसमें आपका संज्ञा वाले जितने भी शब्द होंगे, सर्वनाम वाले जितने भी शब्द होंगे, क्रिया वाले जितने शब्द होंगे, विशेषण वाले जितने शब्द होंगे, इन सभी के शब्दों में परिवर्तन भी होता है। और इन सभी शब्दों को ही जो है परिवर्तन रूप को जो है आपका जो है विकारी शब्द कहा जाता है। और अविकारी शब्दों में देख लीजिए कि जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता है वैसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। तो अब इसके बारे में देखेंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन जो है शब्द आएंगे। तो इनके बारे में देख लेते हैं। इनके बारे में जैसे आपका क्रिया विशेषण वाले शब्द हैं, है ना, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण वाले शब्द हैं, इसके रूप में जो है परिवर्तन नहीं होता है। ये क्रिया विशेषण वाले जो शब्द होते हैं उनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद अगला है आपका संबंध बोधक, है ना। संबंध बोधक वाले जो शब्द हैं इसमें भी जो है परिवर्तन नहीं होता है। और उसके बाद आप देख लेते हैं और क्या है आपका जो है समुच्चय बोधक वाले जो शब्द हैं, समुच्चय बोधक, है ना, समुच्चय बोधक वाले जो शब्द हैं इनके भी रूप में परिवर्तन नहीं होता है। और उसके बाद संयोजक वाले जो शब्द हैं, है ना, क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, और उसके बाद जो है आपका जो है समुच्चय बोधक हो गया। उसके बाद जो है संयोजक वाले जो शब्द हैं, संयोजक वाले जो शब्द हैं इनके भी रूप में जो है परिवर्तन नहीं होता है। तो आप लोगों ने देख लिया कि विकारी शब्द में संज्ञा वाले जितने शब्द हैं उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो विकारी शब्दों के बारे में आप लोगों ने देखा कि जिन शब्दों का रूप में परिवर्तन हो जाता है वैसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। उनमें से संज्ञा वाले जितने शब्द हैं आपका विकारी में आ जाएंगे, सर्वनाम वाले शब्द, उसके बाद क्रिया वाले शब्द, उसके बाद विशेषण वाले शब्द। अविकारी में जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता है वैसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। इसमें क्रिया विशेषण वाले आ जाएंगे, संबंध बोधक वाले आ जाएंगे, समुच्चय बोधक वाले, संयोजक वाले। तो इन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता है तो इन शब्दों को जो है अविकारी शब्द कहा जाता है। और एक बात हम बता दें कि अविकारी शब्द को ही अवयव कहा जाता है। अविकारी शब्दों को अवयव भी कहा जाता है क्योंकि इनके रूप में जो है परिवर्तन नहीं होता है। इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए जो है आपका जो है ये अविकारी शब्द ही अवयव शब्द है ना। तो अविकारी शब्दों को ही अवयव शब्द कहा जाता है। तो हम लोगों ने देख लिया अर्थ के आधार पर जो है शब्दों का वर्गीकरण हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद
क्या कहते हैं कि रचना और बनावट के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण हम लोगों ने देख लिया है, और उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर भी हम लोगों ने शब्द का वर्गीकरण देख लिया है, और उसके बाद आज जो है रूपांतरण के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण हुआ है उसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। तो एक बार हम शब्दों के वर्गीकरण के बारे में हम देख लें तो अर्थ के आधार पर जो शब्द का वर्गीकरण हुआ है तो वो दो रूपों में हुआ है, जिनके बारे में जो है आप लोग जान रहे हैं, पिछले वीडियो में बताया गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। उसके बाद जो है उत्पत्ति के आधार पर भी जो है शब्दों का जो वर्गीकरण हुआ है उसके बारे में जो है पिछले वीडियो में बताया था, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और उसके बाद जो है आपको आज रूपांतरण के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में आप लोगों को पता चल गया कि रूपांतरण के आधार पर शब्दों का जो है दो वर्गीकरण हुआ है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और उसके बाद इससे पहले जो है आप लोगों को बता दिया गया था रचना और बनावट के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण हुआ है तो तीन रूपों में हुआ है, आपका यौगिक, रूर, यौगिक और योगरूर के रूप में हुआ है। तो इनके बारे में भी आपको पता चल गया। तो शब्दों का जो वर्गीकरण हुआ था उनके बारे में आपको अब सभी चीजें लगभग जो है आप सभी चीजें लगभग देख चुके हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, कल फिर नया वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।